नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टॉक विद विपुल कुमार में। और मैं हूं विपुल कुमार और आज हम यहां पर बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंटरनेशनल इवेंट के ऊपर जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक नया मोड़ ला सकता है या तो फिर चर्चा का विषय यहां पर बन सकता है। ठीक है, तो मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि हाल ही में कुछ दिन पहले 19 से 21 अगस्त के बीच में हमारे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब यहाँ पर रशिया यात्रा पर गए थे। ठीक है, तो ये यात्रा मतलब अगर देखें तो बहुत से मन में यहाँ पर सवाल खड़े कर रहे होंगे हमारे सबके मन में कि ये यात्रा यहाँ पर मतलब समझ रहे हो ना कि क्यों यहाँ पर हुई, कब हुई, और किससे मिले, क्या क्या बातें हुई वहाँ पर, क्या जाने के बाद वहाँ पर कोई ट्रेड डील या डिफेंस डील टाइप का कुछ हुआ क्या, बड़े ठीक है सौदे वहाँ पर हुए क्या रशिया के साथ, वो यहाँ इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ अभी ये भी और सवाल खड़े करेंगे कि क्या ये यात्रा मतलब रशिया मतलब समझ लो ना, भारत रशिया की यात्रा ये अमेरिका, यूक्रेन हो या जो ईयू हो, जो भी आए दिन मतलब यहाँ पर भारत को दबाने की या डराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर क्या असर डालने के लिए, क्या प्रेशर डालने की ये यात्रा की गई थी। तो भारत की ये यात्रा किस के लिए वो वहाँ पर की गई थी, उसका उद्देश्य क्या था, वो सारे ये वीडियो को मतलब इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। ये जो हर बार की तरह हम इन प्रश्नों में अपने वीडियो को बांटेंगे। ठीक है, और इसी के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने मुद्दों की ओर आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि मतलब देख रहे हो न्यूज़ कटिंग आपके सामने डीडी न्यूज़ की यहाँ पर देखने को मिल रही होंगी। मतलब आपको एक प्रूफ मैं बता रहा हूँ कि विदेश मंत्री अपने जयशंकर साहब 19 अगस्त के बीच में यहाँ पर रशिया यात्रा करते हैं। ठीक है, और रशिया यात्रा मतलब क्यों होती है, ये अगर उसका रीज़न अगर बताने जाए तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो कि नीचे लिखा हुआ है कि रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव उनके आमंत्रण पर या निमंत्रण पर यहाँ पर रशिया यात्रा एस जयशंकर साहब की हुई थी। अभी उन्होंने यहाँ पर आमंत्रण क्यों दिया वो अगर हम यहाँ पर देखने जाए और उसके साथ साथ मतलब अगर हम देखें कि इस यात्रा का यहाँ पर उद्देश्य क्या था वो भी हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, उद्देश्य की अगर हम बात करें कि क्या थे उद्देश्य इस यात्रा का, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि वहाँ पर जाके मतलब कुछ पॉइंट मुद्दे डिसाइड किए जाते हैं कि कोई अगर यात्रा होती है तो वहाँ पे क्या क्या जाके बातें करनी होती है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक बायलैटरल टाइज को मजबूत करना एक चर्चा का विषय वहाँ पर बना हुआ था। ठीक है, इसके ऊपर बातें चीतें वहाँ पर करनी थी। दूसरा यहाँ पर आप देख रहे हो कि ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ावा नहीं, ये सारा कुछ वगैरह की उसको लेकर यहाँ पर चर्चाएं करना, ये एक मुद्दा था, उद्देश्य था वहाँ पर जाने का। दूसरा यहाँ पर जियो पॉलिटिकल डिस्कशंस करना है, जैसे कि अभी ये यूक्रेन कम्प्लीट, ये सारा जो ये अमेरिका का टैरिफ वगैरह ये माहौल बना हुआ है, तो उसके ऊपर जाके ये बातें चीतें करने की वहाँ पर प्लानिंग थी या उद्देश्य यहाँ पर बना हुआ था। ठीक है, तो जाने के बाद मतलब किससे मिले, सबसे पहले कौन किस किस से वहाँ पर राष्ट्र अध्यक्ष जो भी है वहाँ पर मिले, उनकी यहाँ पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 19 से 21 अगस्त के बीच में एस जयशंकर साहब वहाँ पर रशिया यात्रा पर थे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 20 अगस्त को ये डेप्यूटी पीएम जो उप प्रधानमंत्री रशिया के हैं जो डेनिस मंटूरोव, उनके साथ अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब की मुलाकात होती है। और इस मुलाकात में अगर हम देखें तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा IRGC टेक, जिसका अगर फुल फॉर्म यहाँ पर हम देखने जाए तो इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन ट्रेड, इसकी 26वीं ये बैठक थी। बैठक मतलब अभी यहाँ पर देखो मेन पॉइंट हमारा ये था वहाँ पर जाने का कि देखो ये क्या है IRIGC टेक, ये एक मतलब समझ लो कि भारत और रशिया के बीच में एक प्रकार का डील या ऐसा कुछ फाइनल किया गया है कि हम हर साल यहाँ पर दोनों देश मिलेंगे और मिलने के बाद कुछ ऐसे पॉइंट उन्होंने डिस्कस किए या मुद्दे यहाँ पर मतलब समझ लो ना डिसाइड किए हैं कि उसके ऊपर हम साल मिलके दोनों के देश के यहाँ पर राष्ट्र अध्यक्ष मतलब कि यहाँ पर भारत की ओर से डिसाइड किया गया है कि विदेश मंत्री हमारे जाके मिलेंगे और वहाँ पर उनके अगर बात करें तो उनके जो भी उप प्रधानमंत्री होंगे वो दोनों हर साल आपस में यहाँ पर मिलेंगे। जैसे कि हमारे रशिया के जो है राष्ट्रपति और यहाँ हमारे भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, जैसे कि उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि हर साल या हर 2 साल में यहाँ पर भारत के जो भी राष्ट्र अध्यक्ष रहेंगे हर साल दोनों एक
एक बार वो रशिया में मिलेंगे, एक बार यहाँ पर रशिया के राष्ट्रपति जो है वो यहाँ पर भारत में आके मिलेंगे। तो ऐसा उस डिसाइड किया हुआ है। तो वैसे ही यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारत और रशिया ने दोनों ने यहाँ पर IRGC टेक ये नाम दिया हुआ है। तो मतलब ये एक प्रकार का यहाँ पर हम कहें तो एक मंच यहाँ पर तैयार किया गया है कि जो हर साल आके मिलेंगे और मिलके क्या करेंगे। मिलके देखो यहाँ पर आपके सामने है कि ट्रेड, इकोनॉमिक्स और साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल कोऑपरेशन के रिलेटेड जो ये भी मुद्दे यहाँ पर है आपके सामने, उसके रिलेटेड यहाँ पर बातें करेंगे। मतलब ये एक ऐसा है कि समझ लो कि जो कुछ भारत और रशिया के बीच में यहाँ पर डीले वगैरह यहाँ पर चलती है, तो एक है कि हम मिलेंगे हर साल यहाँ पर और मिलके उस जो डील वगैरह ये जो सारे मुद्दे यहाँ पर है जो पहले से मतलब एग्जिटिंग ट्रेड डील के ऊपर यहाँ पर बातें चीतें करेंगे। मतलब एक ऐसा है कि कोई हमारे रशिया और भारत के बीच में पहले से कोई डील हो रखी है, ठीक है, तो अभी उस डील को लेकर यहाँ पर आके मतलब क्या स्टेटस वगैरह यहाँ पर चल रहा है वो सारा कुछ इसके अंदर बात होंगी। हो सकता है कभी कभार कोई ट्रेड डील पहले यहाँ पर कर दी गई रशिया और भारत के बीच में, ठीक है, तो हो सकता है उसको कुछ और एक्सटेंड करना या कुछ बढ़ावा देना कि कुछ पहले लिमिटेड डील की थी, अभी उसको लग रहा है कि हाँ इसका रिजल्ट अच्छा कुछ खासा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है उसको और बढ़ाना हो और या और तेजी करना हो, कोई भी डील यहाँ पर हो। तो ऐसी बातें यहाँ पर इस मंच के ऊपर आके यहाँ पर करने का फैसला यहाँ पर रशिया और भारत के बीच में लिया जाता है, ठीक है। तो उस मंच के अंतर्गत यहाँ तो फिर या उस डील के अंतर्गत यहाँ पर हमारे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब वहाँ पर रशिया के जो उप प्रधानमंत्री है डेनिस मंतुरोव, उनके निमंत्रण पर इस बैठक को लेकर भारत की वहाँ रशिया यात्रा रहती है, ठीक है। और जाने के बाद जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर आपके सामने न्यूज़ कटिंग या आपके सामने यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर साहब का जो एक्स ट्विटर पोस्ट यहाँ पर आप देख रहे हो वो भी उन्होंने यहाँ पर साझा किया कि हम उसके बैठक मतलब मंच के अंतर्गत यहाँ पर 26वीं बैठक अगर हम देखें 26वीं बैठक मतलब ये भारत का आप समझ लो भारत और रशिया के बीच में उन 1992 के से मतलब ये उन्होंने फैसला लिया हुआ है कि हम ये IRIGC टेक के तहत हम हर साल यहाँ पर मिला करेंगे, ठीक है। तो ये 1992 से लेके ये अभी तक चलता हुआ आ रहा है और हर साल ये रेगुलर ये निभा रहे हैं और हर साल यहाँ पर ये मिल रहे हैं, मतलब दोनों अध्यक्षता कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ का। और जैसे कि कहा कि उप प्रधानमंत्री से मिलने के बाद इन मुद्दों के ऊपर एस जयशंकर साहब ने वहाँ पर जाके बातें चीतें यहाँ पर चर्चाएं की, ठीक है। यहाँ पर मतलब जो चाहे यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि इकोनॉमिक्स, ट्रेड, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना हो या कोई ट्रेड बैरियर्स, लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी और पेमेंट जो मैकेनिज्म है उसके ऊपर फोकस इस मीटिंग के अंदर रहा, जो कि यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने यहाँ पर हम सबको अपने ट्विटर हैंडल के द्वारा बताया गया है, ठीक है। उसके बाद मतलब क्या है आपके फोटोग्राफ्स यहाँ पर मतलब देख रहे हो कि जो गए मीटिंग्स हुई वहाँ पर मीटिंग के यहाँ पर आप फोटोग्राफ देख रहे हो कि बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठ के इन मुद्दों के ऊपर चर्चाएं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद अगर हम देखोगे तो 21 अगस्त को यहाँ पर एस जयशंकर साहब जो रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव है उनसे मुलाकात यहाँ पर होती है। उस मीटिंग में यहाँ पर क्या बातें होती है कि अभी गए हैं तो उनसे भी मुलाकात होगी क्योंकि बहुत सी अभी जियो पॉलिटिकल्स यहाँ पर इश्यू चल रहे, तो एक तीर दो निशाना उस टाइप का यहाँ पर मतलब करने की कोशिश की ये है। तो देखो विदेश मंत्री से यहाँ पर मुलाकात होती है रशिया के, वहाँ पर जाने के बाद क्या होती है कि बायलेटरल टाइज को यहाँ पर रिव्यू हुए और जैसे मतलब अगर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, फर्टिलाइजर, हेल्थ, स्किलिंग, मोबिलिटी और डिफेंस कोऑपरेशन की बातें यहाँ पर की गई, उनके बीच में ये इन मुद्दों के ऊपर बातें हुई, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, ये जो वेस्ट एशिया, ईरान और यूरोप के जो मुद्दे यहाँ पर चल रहे उनके ऊपर भी अपने विचार यहाँ पर साझा किए गए, ठीक है। अगर आप मतलब इनके ट्विटर हैंडल पे पोस्ट पे जाओगे तो आपको वीडियो और डिटेल्स में पोस्ट आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मिल जाएगी। हालांकि कितनी डिटेल्स में क्या बातें चीतें हुई ऐसा कुछ यहाँ पर ज़्यादा बताया गया नहीं है, परंतु किन मुद्दे के ऊपर यहाँ पर बातें हुई वो सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। और चाहे ये ब्रिक्स, SCO, G20 और UNSC रिफॉर्म पर दोनों मतलब अभी दोनों देश इन जो अभी चल रहे जो संगठन जो कहे होंगे हम मतलब कहेंगे मंच के अंदर दोनों
देश इसके अंदर जुड़े हुए हैं तो उसके अंदर मतलब अपनी जो कमिटमेंट रहती है उसको भी यहाँ पर दोहराया गया, मतलब बताया गया कि हम इन मुद्दों के आधार पर ये जॉइंट मतलब समझ लो ना कि एक दूसरे से जुड़े हुए सारा कुछ ऐसा प्रकार माहौल जो भी मतलब बातें चीतें यहाँ पर हुई अपने ट्विटर एक्स पर इन्होंने कहा कि ये चर्चा डिटेल्स में प्रोडक्टिव रही थी। ठीक है, उनका ट्विटर हैंडल पे जाके आप पोस्ट भी यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो ये विदेश मंत्री से यहाँ पर मुलाकात के बाद फिर एस जयशंकर साहब जाते हैं 21 अगस्त को ही यहाँ पर क्रेमलिन से मिलते हैं रशिया के राष्ट्रपति पुतिन जी से। ठीक है, उनसे मुलाकात होती है और उनकी मुलाकात के बाद मतलब अगर मुलाकात में देखें तो क्या बातें चीतें हुई, जैसे कि यहाँ पर हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और नरेंद्र प्रधानमंत्री जी के ग्रीटिंग कॉन्वॉयस उनसे साझा किए जाते हैं, बताया जाता है। ठीक है, वो है। और उसके बाद अगर हम देखें कि अभी 2025 के एंडिंग में आपने खबर अगर सुनी होगी कि जो राष्ट्रपति पुतिन है वो भारत यात्रा के ऊपर आने वाले हैं। और अगर ये यात्रा की अगर बात की जाए तो काफ़ी टाइम से मतलब रशिया के राष्ट्रपति जैसे कि हमने हर साल या 2 साल में यहाँ पर रशिया के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री किसी भी एक देश में मतलब एक बार वो यहाँ आएंगे, एक बार यहाँ से हमारे प्रधानमंत्री वहाँ रशिया यात्रा पर जाएंगे। जो फैसला हुआ है उन दोनों के बीच में वो काफ़ी टाइम से अगर हम देखें काफ़ी टाइम मतलब जब से ये रशिया यूक्रेन युद्ध यहाँ पर स्टार्ट हुआ है तब से ये मीटिंग यहाँ पर हुई नहीं है। लास्ट में हमारे प्रधानमंत्री वहाँ पर जाके आए थे, तो अभी उनकी बारी है कि भारत यात्रा पर हुआ है। तो अब रशिया यूक्रेन वॉर जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेके ये पहला राष्ट्रपति किसी राष्ट्र अध्यक्ष रशियन राष्ट्र अध्यक्ष का यहाँ पर दौरा होने वाला है, जो कि अभी आपने खबर सुनी होगी जो 2025 के एंडिंग में राष्ट्रपति पुतिन यहाँ भारत यात्रा के ऊपर आने वाले हैं। ठीक है, तो उनके रिलेटेड मतलब जो उनकी यात्रा यहाँ भारत यात्रा रहने वाली है तो उसकी प्लानिंग और जो तैयारी है यहाँ पर भारत के अंदर चल रही है कि भाई साहब आप लोग आने वाले हो तो आपके मतलब समझ लो ना कि हम बताते ना भाई ऐसी ऐसी तैयारियां हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, जोर शोरों से यहाँ पर चल रहा है, माहौल बहुत ही अच्छा खासा बना हुआ है और जल्दी से आप आओ, हमें बहुत ही खुशी होंगी। ठीक है, हम मेहमान नवाजी के लिए यहाँ पर मतलब जोर शोरों से यहाँ पर तैयारियाँ करके बैठे, तो ऐसी कुछ वहाँ पर बातें की जाती है। ठीक है, उस बातों के बाद मतलब अगर देखें कि मीटिंग यहाँ पर सारा कुछ हो गया, अभी मीटिंग्स के अंदर यहाँ पर क्या कोई ऐसी मेजर कॉन्क्रीट डील यहाँ पर हुई या नहीं हुई, तो देखो अगर हम बात करें कि ये जो रशिया यात्रा आपको मैंने बताया स्टार्टिंग में IRGC टेक के प्रोटोकॉल मतलब उसके तहत जो उस मंच के तहत यहाँ पर भारत विदेश मंत्री के रशिया यात्रा यहाँ पर हुई थी। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर हम देखने जाए तो बहुत से मुद्दे भी निकल के आते हैं कि जो अभी यहाँ पर अमेरिका का टैरिफ है जो रशिया यूक्रेन कंप्लीट यहाँ पर चल रहा है और उसको लेकर यहाँ पर भारत को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो वो भी निकल के आता है कि हो सकता है उसको रिलेटेड भी यहाँ पर मतलब यात्रा रही हो, परंतु कोई भी गवर्नमेंट हो वो सीधे तौर पर मतलब आके ऐसा नहीं कहेंगे कि हम यहाँ पर अमेरिका और ये जो सारा कुछ मामला है उसको दबाने की या उसको प्रेशराइज करने की कोशिश करें, ऐसा तो कोई यहाँ पर नहीं कहेंगे। तो ठीक है, तो अभी इसमें क्या कोई डील हुआ, क्या ऐसा कोई मजबूत डील, जैसे कि अगर हम बात करें कि डिफेंस की हो या एनर्जी लेवल की हो, तो देखो ऐसा कोई नया मजबूत कॉन्क्रीट डील की जो इसके चलते मतलब एक बहुत ही बड़ा मुद्दे का विषय यहाँ पर बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो एग्जिटिंग ट्रेड डील थी जो जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में ही कहा था कि इस मंच के तहत यहाँ पर क्या है कि जो पहले से ही बैठकें चलती हुई आ रही है, जो भी यहाँ पर कुछ मुद्दे यहाँ पर आपको बताया गया कि इकोनॉमिक्स हो या ट्रेड हो, साइंटिफिक हो, टेक्निकल, कल्चरल हो, कॉपरेशन हो, एक ये जो है पहले से एग्जिटिंग ट्रेड डील यहाँ पर चलती हुई आ रही है दोनों के बीच में। उसमें अगर कोई सुधार करना है, चेंजेस करना है, किसी को मतलब बूस्ट करना है कि और तेजी से बढ़ाना है या जो भी हो, आपको मतलब ऐसे ही यहाँ पर बातें चीतें यहाँ पर होती है उन मुद्दों के लिए मतलब अपना समझ रहे हो जो दोनों देशों के हित में रहने वाली हो, ऐसी बातें यहाँ पर इस मंच के अंदर जाके होती है। ठीक है, तो बस जो मीटिंग हुई उसका प्रोटोकॉल के हिसाब से मतलब उस बैठक में साइन वाइन यहाँ पर होता है। ये 26वां बैठक रहता है भारत और रशिया के बीच में। ठीक है, तो ये हुआ। और दूसरा यहाँ पर क्या है कि वहाँ पर जाके एक और बात हुई, जैसे कि मतलब जैसे क्या वैसे एक बहुत बड़ी बात है कि भारत और रशिया के बीच में जो कुछ 63
बिलियन डॉलर के आसपास कुछ अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों के बीच में यहाँ पर होता है, तो उसको बढ़ा के यहाँ पर 100 बिलियन डॉलर तक पहुँचाने का टारगेट बनाया गया है रसिया और भारत के बीच में। ठीक है, कब तक? 2030 तक इसको 100 बिलियन डॉलर का यहाँ पर हो जाएगा। जैसे कि आपने कुछ बयान यहाँ पर जाके सुने होंगे कि भारत के रसिया मतलब जो विदेश मंत्री है रसिया को ऐसा भाई कहा कि भाई देखो हमारा दोनों का अगर हम बिजनेस ट्रेड अगर हम देखें तो हम भारत आपके रसिया से मतलब ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो और आप हमसे ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो, मतलब एक ट्रेड डेफिसिट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। दोनों को ट्रेड की अगर बात करें कि उसमें ज़्यादा फायदेमंद या ज़्यादा फायदा यहाँ पर रसिया को हो रहा है, हालांकि भारत को भी हो रहा है, परंतु जितना हम आपके वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं आप उतना हमारे वहाँ से इंपोर्ट नहीं कर रहे, तो आप इसको कुछ बैलेंसिंग वगैरह बनाओ। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम देखें मतलब देखें तो रसिया की ओर से आपने बयान सुने होंगे जो उनके डिप्लोमेट्स यहाँ भारत के अंदर रहती है, मतलब डिप्लोमेट्स यहाँ भारत के अंदर रहते हैं, तो उनके वहाँ से भी अगर आपने बयान देखा होगा कि उन्होंने कहा था इसके बाद कि भाई देखो आप चिंता यहाँ पर मतलब बिल्कुल मत करो कि रसिया के मार्केट आपके लिए एकदम खुले यहाँ पर पड़े हैं। आपको जब भी ऐसा लगता है कि ये जो यूएस टैरिफ या जो ईयू वगैरह जो है आपके ऊपर प्रेशर बनाते या तो फिर आपके मार्केट को यहाँ पर प्रभावित करते हैं, तो आपके लिए हमारा रसिया का मार्केट आपके लिए 100% खुला हुआ है। आप जब भी चाहो आप मतलब आपका माल यहाँ रसिया के मार्केट के अंदर उतार सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ मतलब बयान निकल के आया था जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है और बड़ी बात है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या है कि एनर्जी और डिफेंस कॉर्पोरेशन को लेकर कोई चर्चा वगैरह हुई क्या? ठीक है, तो उसमें देखो डील कुछ हुई नहीं है, परंतु जो पहले से चला हुआ आ रहा था एग्जिटिंग ट्रेड डील वगैरह ये सारा कुछ उसके रिलेटेड यहाँ पर बातें हुई कि भैया देखो पहले पहले ऐसा चल रहा था और इतना बढ़ के यहाँ पर ऐसा हो, तो मतलब एक रिपोर्ट टाइप यहाँ पर साझा किया गया है कि 2024-25 में अपने टोटल ऑयल इम्पोर्ट यहाँ पर मतलब 35% रशिया से इम्पोर्ट किया और वो 2019 की अगर बात करें तो 1.7 से यहाँ पर बड़ा जंप मारा है। इस प्रकार से अपडेट दिया जाता है। ठीक है, और अपने ठीक है उसके द्वारा फिर अगर दूसरा कुछ और अगर देखें क्या बातें यहाँ पर हुई तो जो स्किल और प्रोफेशनल मोबिलिटी में जैसे कि अगर इंडियन आईटी कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग प्रोफेशनल के लिए रशिया में अपॉर्चुनिटी के ऊपर यहाँ पर बातें चीतें होती है कि भैया आपके वहाँ अगर कुछ है तो बताओ, तो हम उसके अंदर भी अपना योगदान देना चाहते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले समय पहले यहाँ पर बातें चीतें हो रही थी कि रसिया और भारत कुछ ऐसा डिसाइड करना चाह रहे हैं कि जो भी लेबर की बात हो या जो कुछ ऑयल और जो ऑयल की अगर हम बात करें, जो ऑयल रिसर्च की बात करें कि जो मतलब जो निकालने की अगर बात करें तो दोनों मिलकर यहाँ पर मतलब समझ लो ना कि वो करेंगे। ठीक है, प्रोड्यूस टाइप का जो मतलब अभी कि भारत का इन्वेस्टमेंट वहाँ रशिया में हो सकता है, दोनों मिलके ऐसा कुछ निकालेंगे, तो ऐसी कुछ ये बातें चीतें वहाँ पर होती है। ठीक है, तो ये था अपना तीसरा मुद्दा। यहाँ पर अगर उस तीसरे मुद्दे की अगर बात करें कि जो अपडेट यहाँ पर जो बातें चीतें हुई जो अभी मैंने यहाँ पर बताया वो सारा कुछ अपना एस जयशंकर साहब ने अपने ट्विटर एक्स हैंडल के ऊपर भी अपडेट किया है। आप जाके यहाँ पर देख सकते हो कि हमने इन मुद्दों के ऊपर बात की और उसके साथ साथ यहाँ पर रशिया यूक्रेन मुद्दे के ऊपर भी बात की गई। मतलब बात क्या की कुछ खास कि भैया सीज फायर कर दो, ऐसा क्या नहीं, आप इस मुद्दे को मतलब जल्द से जल्द डिप्लोमेटिक तरीके से इसको सुलझाओ। जैसे कि हर बार की तरह भारत एक न्यूट्रल स्टैंस लेता रहा है, वैसे ही इस बार भी वहाँ पर जाने के बाद बात तो जरूर की, परंतु बस कि डिप्लोमेटिक तरीके से आप इस मुद्दे को यहाँ पर सुलझाने की कोशिश करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि भैया देखो हम पे ऐसा वो हो रहा है, दबाव हो रहा है, ये हो रहा है, टैरिफ लग रहा है तो आप कर दो, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये मतलब समझ लो, तो मतलब एक ये हुआ बातचीत। दूसरा यहाँ पर क्या है कि जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर से जो बात हुई डेनिस मोंटोरो से, वो यहाँ पर अपडेट किया जाता है इनके ट्विटर एक्स हैंडल के ऊपर। दूसरा यहाँ पर क्या है कि ये मीटिंग दूसरा एक और संदेश यहाँ पर दे सकती है दुनिया को कि जैसे कि मतलब अमेरिका के नए टैरिफ यहाँ पर मतलब आप देख रहे होंगे कि एक न्यूज़ कटिंग थी, उसके कुछ अगर सार निकाले जाए
तो जो मार्केट में यहाँ पर बातें चल रही है कि एक ये भी वजह हो सकती है कि भारत के, हालांकि वो तो थी ही अपने मीटिंग की यात्रा पहले से ही, तो एक ये भी वजह यहाँ पर हो सकती है या एक तार निकाला जा सकता है कि अमेरिका के मतलब जो नए टैरिफ के बावजूद यहाँ पर इंडिया रशिया से ऑयल खरीदना कंटिन्यू किया है, ठीक है, कर रहा है अभी भी, क्योंकि ये एक डिस्काउंटेड रेट पर यहाँ पर मिल रहा है, जो कि मतलब अगर हम देखें कि जो हमारे एस जयशंकर साहब है वहाँ पर जाके उन्होंने कहा था कि भाई हम यहाँ पर इसलिए खरीद रहे हैं कि हम यहाँ पर देखो हमें एक तो डिस्काउंटेड रेट पर मिल रहा है और ये हमारा भारत के हित के लिए है, तो हम यहाँ पर मतलब खरीद रहे हैं। और अगर हम दूसरी तरह से अगर हम बताने जाए कि जो हमने या तो फिर मतलब आप लोगों ने यहाँ पर मतलब रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए थे, सैंक्शंस में क्या था कि भाई देखो कि बताया गया था कि जो रशिया से मतलब कोई भी यहाँ पर ट्रेड मतलब क्रूड यहाँ पर खरीदेगा नहीं, अगर खरीदना है तो भैया एक मार्केट कैप यहाँ पर रखा गया था कि क्या रखा गया था कि पर बैरल यहाँ पर $16 से ज़्यादा कोई नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो रशिया उस चीज़ के लिए मतलब यहाँ पर तैयार हो गया था भारत के लिए, भारत के साथ यहाँ पर कि हम प्रति बैरल $60 के तौर पर आपको यहाँ पर मतलब क्रूड ऑयल अपना यहाँ पर बेचेंगे, ठीक है। तो उन सेक्सेस के मतलब समझ कि उसके रूल के साथ ही यहाँ पर भारत ने जो रशिया से ट्रेड वगैरह ये सारा कुछ किया, तो ये एक सारा कुछ मैसेज यहाँ पर देने का मतलब रीज़न हो सकता है, मैसेज यहाँ पर दुनिया के पास यहाँ पर गया है कि ये एक दौरा एक मैसेज था कि इंडिया अपनी सोवरेनिटी मतलब सोवरेन फॉरेन पॉलिसी पर यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। जैसे कि अभी टैरिफ को लेकर ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं ना, भाई आप लोग बंद कर दो, और इसको लेकर यहाँ पर रशिया यूक्रेन युद्ध छिड़ रहे हैं। हालांकि मतलब ये मामला कुछ और है, उनको दर्द हो रहा है पेट में और पकड़ रहे हैं सर, ऐसा है। यहाँ पर रशिया यूक्रेन का कुछ मामला नहीं है, मामला ये है कि भाई देखो ठीक है, मामला ये है कि यूएस ये वगैरह चाहते हैं कि भाई आप लोग हमसे क्यों ट्रेड नहीं कर रहे। हालांकि अभी अगर हम देखें कि इसका अगर मैं आपको प्रूफ देना चाहूँ, प्रूफ हालांकि न्यूज़ कटिंग नहीं है मेरे पास, परंतु कुछ दिन पहले जब से ये ट्रेड डील वगैरह जो सारा कुछ ये चल रहा है मामला, तब से आपने देखा होगा कि यूएस की तरफ से क्वेश्चन आया था कि भाई आप रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहे हो, हमसे यहाँ पर नहीं खरीद रहे हो, कुछ तो भाई खरीदो। तो जैसे ही मतलब उस टाइम अगर आपने देखा होगा कि भारत और यूएस के बीच में यहाँ पर कुछ क्रूड खरीदने की यहाँ पर बातें चीतें होती है, मतलब प्लानिंग होती है, डील होती है कि अब हम भी यहाँ से यूएस के पास से मतलब पहले भी खरीद रहे परंतु और इसको थोड़ा बढ़ावा देंगे। और अगर हम देखेंगे लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार तो भारत है जो पहले यूएस से जो क्रूड ऑयल खरीदता था उसमें और थोड़ा यहाँ पर बढ़ावा हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये सारा कुछ मामला है कि मतलब ये देखो हर तरह से ये अपना जो अभी टैरिफ वेरिफ करके ये जो यूएस अपना चिल्ला रहा है वो वही कर रहा है कि जो दुनिया के देश आपस में सारे लोग यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, बड़ा पैसा यहाँ पर कमा रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये सारी चीज़ें हम आप लोग हमसे यहाँ पर खरीदो, आपको और कहीं से खरीदना नहीं है, ठीक है, हमको यहाँ पर पैसे वाला बनाओ। जैसे कि अभी उनके बयान मतलब आया था ना कि मतलब ये इतने मतलब बौखला गए हैं कि मतलब अभी उनका क्या क्या बयान निकल के आ रहा है उनको खुद यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो मतलब उनका ये बयान अभी लेटेस्ट में थोड़ा सा फनी टाइप का यहाँ पर था। तो उनका जो एक मतलब डेलीगेट्स या जो भी यहाँ पर मंत्री है वो बोल रहा था कि रशिया से भारत ऑयल खरीद रहा है और ऑयल खरीद के वो बहुत ही सारा पैसा कमा रहा है, और पैसा इतना कमा रहा है कि जो वहाँ पे सुखी लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो और ज़्यादा पैसे वाले यहाँ पर हो रहे हैं। तो उसके चलते हम यहाँ पर उनके ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, ठीक है। और हाल ही में अगर आपने देखा होगा जो व्हाइट हाउस की जो स्पोक पर्सन है, मतलब अभी इनके बोल धीरे धीरे इतने सारे बौखला गए हैं कि बोल यहाँ पर धीरे धीरे बदल रहे हैं, या तो फिर ये शाम को क्या बोल रहे, सुबह आके क्या बोल रहे, इनको ही कुछ खुद यहाँ पर पता नहीं है। तो व्हाइट हाउस की स्पोक पर्सन यहाँ पर बोल रही है कि जो अभी टैरिफ यहाँ पर चल रहा था वो वर्ड अभी यहाँ पर चेंज होके सैंक्शन में बदल चुका है, कि मतलब वो बता रही है या बोल रही है कि हमने यहाँ पर भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाया हुआ है, ठीक है। तो भारत देखो रशिया यात्रा करके और जो वहाँ पर जाने के बाद क्या है कि जाने के बाद जो इन सारी एग्जिटिंग ट्रेड डील है या जो भी हो क्रूड ऑयल के मामले में जो मतलब जो उन्होंने यहाँ पर मतलब दुनिया को संदेश दिया है कि ये हमारी मतलब समझ रहे ना कि ये
सॉवरेन फॉरेन पॉलिसी यहाँ पर है कि इसके ऊपर हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, कॉम्प्रोमाइज़ हम कुछ भी यहाँ पर नहीं करेंगे, और जिसमें हमारा भारत का हित रहेगा, भारत के खेडूतों का हित रहेगा, भारत के पशुपालनों का हित रहेगा, हम उसी चीज़ को यहाँ पर बढ़ावा देंगे और वही चीज़ यहाँ पर हम करेंगे। हम किसी के दबाव में आकर हम यहाँ पर कोई भी फैसला नहीं लेने वाले, ठीक है। तो ये सारा कुछ मामला यहाँ पर बताया जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक और भी ट्विटर हैंडल पे पोस्ट आप देख रहे होंगे कि जो सर्गेई लेवरोव के साथ जो मीटिंग बातें चीतें यहाँ पर हुई वो यहाँ पर बताया जाता है, ठीक है। अभी इन मीटिंग का असर सारा मतलब क्या पड़ सकता है, जैसे कि भारत, रशिया, अमेरिका और यूक्रेन के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, ठीक है। तो देखो, भारत के ऊपर अगर असर की हम बात करें तो भारत के ऊपर असर क्या है कि जैसे कि यहाँ पर इकोनॉमिक लेवल पे बहुत ही ज़्यादा असर, अच्छा खासा असर पड़ेगा। जैसे कि वहाँ पर अभी यूएस ने टैरिफ लगाया है भारत के ऊपर 25 और 50%। अभी टैरिफ और सेक्शन में यहाँ पर सैंक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। तो देखो, वहाँ पर जितना ट्रेड का नुकसान आएगा, अभी यहाँ पर टारगेट बना हुआ है $100 बिलियन तक पहुंचाने की बात चल रही है 2030 तक। तो इकोनॉमिकली यहाँ पर फायदा होगा कि जो वहाँ पर नुकसान हमें वहाँ यूएस में होने वाला है इस ट्रेड को लेकर, हालांकि शुरुआती चरणों में यहाँ पर थोड़ा नुकसान या थोड़ा सा हमें प्रेशर देखने को मिल सकता है, परंतु आने वाले समय में धीरे धीरे अगर आप देखोगे कि भारत यहाँ पर क्या है कि अपने और मार्केट तलाश रहा है दुनिया के अंदर। मतलब भारत इस चीज़ को लेकर यहाँ पर यूएस को ये बताना चाहता है कि भैया देखो, आपका खुद का एक अकेला ही मार्केट यहाँ पर नहीं है। ऐसा ही नहीं है कि हमारा मतलब माल हमारा सिर्फ आपके यूएस में ही बिकेगा, परंतु आपके अलावा और भी दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े मार्केट यहाँ पर है। तो हमारा माल अगर आपके वहाँ नहीं बिकेगा तो हम कहीं और जाके यहाँ पर बेचेंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ मतलब है कि इकोनॉमिक यहाँ पर असर पड़ेगा कि जो आने वाले समय में जो हमारे सेक्टर्स, जितने भी सेक्टर्स है यहाँ पर, उसको यहाँ पर बूस्ट मिलेगा, ठीक है। स्ट्रेटेजिक अगर हम बात करें तो स्ट्रेटेजिक यहाँ पर मतलब रशिया के साथ जो टाइज है वो स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मजबूत होते हुए हमें देखने को मिलेंगे। और वो अगर हम देखें जो ग्लोबल फोरम में जो भारत और रशिया जो सब एक मंच के ऊपर यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जैसे कि ये ब्रिक्स हो गया, जो शंघाई टाइप का हो गया, तो उनमें यहाँ पर भारत की पक्ष को यहाँ पर मजबूती देखने को मिल सकती है कि अगर कोई समझ रहे हो कि जो चाइना के अगेंस्ट यहाँ पर मतलब खास करके ये बताया जा सकता है, ठीक है। कि मतलब अगर कभी कभार होता है ना कि चाइना ऐसे मंचों पे आके भारत को दबाने की या थोड़ी सी रोकने की यहाँ पर कोशिश करता है, तो हो सकता है उसमें स्ट्रेटेजिक हमें यहाँ पर मजबूती मिलेगी, ठीक है। तो एक भारत के ऊपर ये बड़ा असर ये डाल सकता है ये मुलाकात, ठीक है। एनर्जी सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, जो रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल यहाँ पर इंपोर्ट हो रहा है, तो वो इंडिया के लिए एनर्जी नीड के लिए ये क्रिटिकल है, जो यूएस टैरिफ के बावजूद ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो ये कंटिन्यू रहेगा, वो भारत और रशिया ने यहाँ पर साफ तौर पर बता दिया है। भारत ने भी बता दिया है कि आप कितना भी जोर जबरदस्ती कर लो, हम रशिया से क्रूड ऑयल खरीदेंगे, और रशिया भी वहाँ पर बता रहा है कि भाई आप भारत को ऐसे नहीं दबा सकते। भारत एक सोवरेन कंट्री है और उनकी सोवरेनिटी के लिए उनको जो भी करना है वो उनका मतलब मत या उनका मन है कि वो अपने हिसाब से अपना फैसला खुद ले सकते हैं, ठीक है। रशिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा इसकी चीज़ की अगर बात करें तो उनकी इकोनॉमी यहाँ पर स्टेबिलिटी रहेगी। जैसे कि आपको पता है कि जब से रशिया यूक्रेन वॉर यहाँ पर चल रहा है, तो अभी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा सैंक्शन देश की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा सैंक्शन रशिया के ऊपर यहाँ पर लगा हुआ है। और ये जो यूएस हो या ईयू वगैरह के जो टाइप के देश है जो मतलब रशिया को एक आइसोलेट करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, तो वो रशिया यहाँ पर क्या है कि अगर भारत, चीन ये वगैरह टाइप के देश अगर रशिया के साथ यहाँ पर जुड़े रहेंगे तो वो एक तो आइसोलेट यहाँ पर नहीं हो पाएगा। आइसोलेट नहीं हो पाएगा मतलब अगर उनसे ट्रेड ये वगैरह सारा कुछ चलता रहेगा तो उनकी इकोनॉमिक यहाँ पर स्टेबल रहेगी, ठीक है। मतलब हाल ही में आपका उसका मतलब रिजल्ट यहाँ पर आप देख ही पा रहे होगे, जैसे कि ये रशिया यूक्रेन वॉर 3 साल से यहाँ पर मतलब चल रहा है, 3-4 साल से यहाँ पर चल रहा है। तो उसका इम्पैक्ट आप देख सकते हो कि अगर मतलब इतने साल से अगर लगातार कोई देश अगर युद्ध में चल रहा है तो उसकी इकोनॉमिक मतलब अगर हम देखने जाए तो ओवरऑल
वो ख़त्म हो जानी चाहिए थी, परंतु यहाँ पर अगर हम देखें जो रशिया की इकोनॉमी काफ़ी स्टेबल देखने को मिल रही है, क्योंकि मतलब उतना बड़ा भी असर तो हालांकि देखने को मिल रहा है, परंतु उतना बड़ा भी असर यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है कि जो लोग ये आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो रशिया के साथ यहाँ पर नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो वो एक बड़ा असर रशिया के ऊपर रहेगा कि उनकी इकोनॉमी यहाँ पर स्टेबल रहेंगी जो वेस्ट के सैंक्शंस के बाद यहाँ पर। ठीक है, तो वो सारा कुछ यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा अगर रशिया का देखने जाए तो इकोनॉमी उनकी स्टेबल रहेगी, और जियो पॉलिटिकल यहाँ पर सपोर्ट भारत के जो न्यूट्रल स्टैंस यहाँ पर मतलब जो रहता है वो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद और मतलब समझ रहे हो ना पार्टनरशिप को और मजबूत देने का ये सारा कुछ मामला उनके ऊपर बड़ा असर डाल सकता है। ठीक है, अभी अमेरिका के ऊपर असर क्या पड़ेगा? अमेरिका के ऊपर असर देखो बहुत ही बड़ा एक तो ये स्ट्रेटेजिक असर रहेगा कि मतलब वो ऐसे अभी बातें या वो ऐसी मुलाकात जो भारत और रशिया के बीच में अगर हम देखें कि जो नज़दीकियाँ यहाँ पर बढ़ रही है, जो भारत और चीन के बीच में जो नज़दीकियाँ बढ़ रही है, तो वो और थोड़े से बौखलाएंगे और थोड़े से ज़्यादा बौखलाएंगे तो मतलब वो और भारत को दबाने की कोशिश करेंगे, परंतु भारत को वो दबा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो वो भारत का असर मतलब ये भारत का रशिया यात्रा का असर अमेरिका के ऊपर वही पड़ेगा कि जो वो टैरिफ का ये जो डर यहाँ पर डालना चाहते, जो टैरिफ का यहाँ पर दबाव डालना चाहते, तो उसका असर यहाँ पर भारत के ऊपर लिमिटेड असर रहेगा। अगर वैसे भी देखा जाए तो उतना भी ज़्यादा यहाँ पर असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि देखो भारत का मार्केट एक तो अगर हम देखें पहले से डाइवर्सिफाइड है कि एक ऐसा ही नहीं कि हम भारत सिर्फ यूएस के ऊपर ही डिपेंडेंट है। यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारा व्यापार यूएस के साथ भी चलता है, हमारा व्यापार चीन के साथ भी चलता है, हमारा व्यापार यहाँ पर रशिया के साथ भी चलता है, हमारा व्यापार यहाँ पर ईयू देश के साथ भी चलता है, यूक्रेन के साथ भी यहाँ पर चलता है, बांग्लादेश के भी साथ भी यहाँ पर चलता है। तो सारे देशों के साथ मतलब हमारा मार्केट यहाँ पर डाइवर्सिफाइड है कि ऐसा नहीं कि हम किसी एक के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर तो ये एक संदेश मतलब यूएस को यहाँ पर मिल सकता है कि और वैसे भी हम यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं कि हम हमारा मार्केट और भी बड़ा, जैसे कि आसियान देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पर हो रहा है, यूके के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पर हो रहा है। तो वो सारा कुछ यहाँ पर क्या है कि जो यूएस का जो टैरिफ है उसको हम यहाँ पर लिमिटेड इम्पैक्ट हमारे भारत के ऊपर पड़ेगा, वैसा यहाँ पर प्रयास करने की कोशिश करें तो ये अमेरिकन के ऊपर ज़्यादा असर यही डालेगा कि वो कितना भी चाहे यहाँ पर पुरजोर प्रेशर डाल ले, परंतु उसका इम्पैक्ट ज़्यादा यहाँ पर नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत पड़ेगा शुरुआत में यहाँ पर पड़ेगा, जब तक स्टेबल नहीं हो जाता। क्योंकि देखो हम भारतीयों में क्या है कि सबसे पहले हम साइकोलॉजिकल मानसिक असर बहुत ही ज़्यादा ले लेते हैं कि भाई अमेरिका ने हम पे टैरिफ झोंक दिया, भाई हमको वो पैसा नहीं चुकाना है। समझ रहे हो ना कि वो मतलब ये लोग ऐसे मान रहे हैं कि 5 रुपए का पार्ले जी बिस्कुट, जैसे कि अभी 50% टैरिफ बढ़ गया है तो 5 रुपए का अभी हो सकता है अभी 7.5 रुपए में हमारे भारत के अंदर बिकने लगेगा। भाई ऐसा नहीं है। ठीक है, टैरिफ लग रहा है, उनकी ही जनता भारत अमेरिका की ही जनता ये टैरिफ चुकाएंगे, वो आपको सबको यहाँ पर दिख रहा है। परंतु पहले से ही हमें यहाँ पर भारतीयों में हर भारतीयों में एक टाइप का रोग है। क्या रोग है कि क्या कहेंगे लोग, उस टाइप का लोग है कि भाई कोई हमारे बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, सीधा हम अपने उसके ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपको मतलब हम सबको यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको मजबूती के साथ हमारे देश के साथ यहाँ पर खड़े रहना चाहिए, हमारे देश के मार्केट के साथ यहाँ पर खड़े रहना चाहिए। डोमेस्टिक मार्केट जो कि हमारी जो स्वदेशी आइटम जो प्रोडक्ट है उसको और बढ़ावा यहाँ पर देना चाहिए। हालांकि अगर देखने जाए तो हमारा मार्केट 60% हमारा भारत मतलब डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर ही यहाँ पर चल रहा है। तो अगर कोई भी देश अगर चाहे ऐसे टैरिफ लगा के या सैंक्शंस लगा के भारत को आइसोलेट करना, तो वो उतना प्रभावित नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत रहेगा, परंतु उतना प्रभावित लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पर नहीं रहेंगे। जब से मतलब अगर आप देखो कि भारत के मतलब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री यहाँ पर बने हुए हैं, तब से उनका मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट जो मिशन यहाँ पर चल रहा है वो इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर चल रहा है। क्योंकि देख रहे हो कि आपको मतलब अगर आपने देखा होगा कि अमेरिका आए दिन हर किसी को सैंक्शन टैरिफ इसी के बीच में मतलब जैसे कि दबाने की यहाँ पर बातें करता है या कोशिश वो करता है, तो उसी चीज़ को लेकर यहाँ पर
भारत का ये मिशन चालू है। तो ये सारा कुछ मामला है, ठीक है। तो ये द्वारा एक यूएस को मैसेज है कि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंटली यहाँ पर चलाएगा, आप चाहे कितना भी प्रेशर डाल लो, हम यहाँ पर आपके सामने झुकने वाले नहीं है, चाहे वो रशिया से ऑयल खरीदना हो या ब्रिक्स में यहाँ पर अपनी लीडरशिप दिखाना हो, ठीक है। तो ये सारा कुछ मामला इस यात्रा के तौर पर एक सिग्नल मैसेज मिलता है दुनिया को, और जो यहाँ पर बातें चीतें यहाँ पर बूस्ट हुई कि जो एक रशिया और भारत के बीच में अपने संबंध मजबूत करने की हो, तो ये सारा कुछ मामला इस मीटिंग से ये मुद्दा या तो फिर ये आंसर अगर हम कहें तो ये निकल के यहाँ पर आता है, ठीक है। तो बस यही थी अपने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब की रशिया यात्रा, और रशिया यात्रा से यहाँ पर ये सारा कुछ मामला, ये बातें चीतें वहाँ पर हुई। ट्रेड डील की अगर बात कहें कि जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि ऐसी कोई कॉन्क्रीट ट्रेड डील नहीं, कुछ खास नहीं हुई है यहाँ पर। जो पहले से एग्जिटिंग ट्रेड डील यहाँ पर चल रही थी उसको ही और मजबूत करना और बढ़ावा देना, और जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या जो भी हो अपने दोनों की यहाँ पर अगर हम देखें जो कमिटमेंट से जुड़े हुए जो अपनी दोस्ती को और मजबूत देना, यहाँ पर एक संदेश था यहाँ पर दुनिया को, भारत को या जो भी हो यहाँ पर, ठीक है। तो बस यही था आज का मुद्दा इस वीडियो का, ठीक है। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों को भी ये शेयर कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको सही अच्छा लगा हो तो, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।